हेलो एवरीवन, आज है 14 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, सरकारी कंपनी है और इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सेक्टर से जुड़ी हुई काफ़ी दमदार कंपनी है। और आज इसके नतीजे आए हैं और यकीन मानिए बहुत ही शानदार ये नतीजे हैं जो काफ़ी एंकरेज करेंगे इस कंपनी को आने वाले दिनों में। नतीजे आने के बाद हम देख सकते हैं कि शेयर में शार्प तेज़ी हमें देखने को मिली थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नतीजों के बारे में और एनटीपीसी के शेयर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी लिमिटेड का शेयर अभी 88 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, गिरावट आई थी, 86 रुपीज तक शेयर टूटा था, लेकिन जैसे ही नतीजे आए शेयर में एक शार्प तेजी आई और शेयर 89 रुपीज तक भी पहुंच गया था। लेकिन बाद में 88 रुपीज के आसपास ये आज क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में एनटीपीसी के शेयर में जहां था वहीं पर देखने को मिला है, लेकिन इस बीच अप्स एंड डाउन काफी ज्यादा आई है। 90 रुपए तक का लो बना है और 85 रुपए तक का, सॉरी 90 का हाई है और 85 रुपए तक का लो भी बना है। एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 24% की गिरावट भी है। 127 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका था। गिरावट आई, 76 रुपीज तक टूटा, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। अब देखिए 100 रुपए तक ये शेयर पहुंच गया था, 100 रुपए तक पहुंच गया था ये शेयर। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस यहाँ पर गिरावट आई, 85 रुपीज तक शेयर चला गया। लेकिन अब धीरे धीरे सही, लेकिन हल्की सी तेजी की हम यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में 38% की गिरावट है। 155 रुपए तक का हाई बना है। देखिए, इससे पहले अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक जो मतलब पावर सेक्टर जो है उसमें उतना कुछ खास प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इस पेंडेमिक की सिचुएशन में पावर सेक्टर ने ही ज्यादा पैसा कमा कर दिया है, क्योंकि उसको उतना ज्यादा उनके बिजनेस को उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है इस पेंडेमिक का। क्योंकि जिनको चाहिए वो सारी चीजें वो उसको कंज्यूम करेगा ही करेगा। 10 साल में 45% की गिरावट है और आप देखिए 182 रुपीज तक का हाई है और 76 रुपीज तक का लो है। तो पहली चीज तो ये कि अगर आप 10 साल का चार्ट देखो तो आप समझ जाओगे कि ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल का गेम खेल सकते हो। जी नहीं, ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर आपको खरीदारी करनी है और प्रॉफिट होने पर आपको यहाँ से एग्जिट भी कर जाना है। ये वो शेयर बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोचो कि मैंने आज खरीद लिया है, अब मैं इसको खरीद के भूल जाऊंगा। जी नहीं, अगर आप भूल गए तो पता चला कि 5 साल बाद भी आप वहीं पे अटके पड़े हैं और इस बीच में काफी ज्यादा उठा पटक आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि गिरावट आने पर खरीदारी कर सकते हो, प्रॉफिट आने पर बेच के आप यहाँ से निकल भी सकते हो। लार्ज कैप स्टॉक है, 87,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसका एनएससी में देखिए तो तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 51.02% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। और अगेन मैं कह दूं, सरकारी कंपनी है तो प्रमोटर यहाँ पर डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएंगे। एफआईएस के पास 11.43% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 20.45% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने जून क्वार्टर में खरीदारी की है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.33% की होल्डिंग देखने को मिली है। और जैसे कि मैंने कहा, प्रमोटर में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा है 51.02% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। 34 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है। 509 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी यहाँ पर देखने को मिल रहा है 10.81% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.83% के आसपास देखने को मिल रही है। 26% का डिविडेंड भी ये शेयर पे कर रहा है। और इसी साल इन्होंने अगस्त महीने में, मतलब अगर हम देखें तो कल ही इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। 2020 13 अगस्त को इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है, कल ही इन्होंने डिविडेंड पे किया है इस कंपनी ने। एनटीपीसी के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल इसकी दिखाई दे रही है। पी 8.65 जो काफी कम है। इंडस्ट्री पी से 10.35 का इंडस्ट्री पी है, जबकि बुक वैल्यू 114 है, 114 115 के आसपास की बुक वैल्यू है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू 0.77 है। ईपीएस 10.22 के आसपास है। डिलीवरी तकरीबन 42-43 के आसपास देखने को यहाँ पर मिल रही है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 86% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, जरूर आने वाले दिनों में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी। जबकि 14% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। एनटीपीसी के नतीजे आए हैं और मैं कहूँ तो काफी अच्छे ये नतीजे हैं। चाहे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें या फिर पिछले साल से कंपेयर करें, नतीजे अच्छे ही देखने को मिले हैं। प्रॉफिट की बात की तो 2,815 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया है इस कंपनी ने,
जबकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने 1475 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया था। तो उसी कंपेयर में ऑलमोस्ट डबल मुनाफा हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल मुनाफा इन्होंने जून क्वार्टर में कमाया है। हालांकि पिछले साल की अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल 2690 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके कंपेयर में भी अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। कंपनी ने हर क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट बुक किए हैं। आप खुद देखिए, दिसंबर 2019 में 3000 करोड़ तक के प्रॉफिट थे, सितंबर 2019 में एक 3285 करोड़ तक के भी प्रॉफिट हमें देखने को मिले थे। तो कंपनी ने हर क्वार्टर में अच्छे खासे प्रॉफिट कमाए हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमाया, मुनाफे कमाने वाली ये कंपनी है। और जिस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है उसका मुझे नहीं लगता कि पेंडेमिक से कोई असर देखने को मिलेगा हमें। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो जरूर प्रमोटर यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। 56.41% की होल्डिंग थी जो आज 51.02% देखने को मिली है। और प्रमोटर जैसे कि यहाँ पर सरकार, तो देखिए अभी भी कंट्रोलिंग स्टेक सरकार के पास देखने को मिल रही है। और एफआईज भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। 11.64% की होल्डिंग 12.64% है। म्यूचुअल फंड बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी 0.99% की होल्डिंग 2.16 है। और म्यूचुअल फंड की 15.34% की होल्डिंग आज 20% तक की भी हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बड़े बड़े फंड हाउसेस कंटिन्यूसली यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि पेंडेमिक में एनटीपीसी और बाकी जितने पावर कंपनीज है उनके ऊपर उतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, बल्कि उसके शेयर में हमें तेजी देखने को मिली क्योंकि उनका बिजनेस उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली एनटीपीसी एक सरकारी कंपनी है और आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा मेजर अनाउंसमेंट भी आपको देखने को मिल सकती है प्राइवेटाइजेशन को लेकर और रिफॉर्म को लेकर। उसमें से अगर इसका प्राइवेटाइजेशन होता भी है तो भी फायदा है, अगर रिफॉर्म होता है तो भी यहाँ पर फायदा है। तो मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए एनटीपीसी एक अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब यहाँ पर 5 या 10 साल बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है आने वाले 1-1.5 साल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जरूर शेयर में पोटेंशियल है। शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपको 95 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पर 120 रुपए तक के भी टारगेट देख सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको यहाँ पर मैं ऐड जरूर करूंगा कि ये वो शेयर नहीं है जहाँ पे सीधी तेजी आएगी। याद रखिए, काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन आएगी यहाँ पर। इसी तरीके का ग्राफ आपको मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैं यही आपको कहूंगा कि एक साथ एक ही प्राइस में बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तेजी के बाद गिरावट आएगी और गिरावट के बाद तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 ही शेयर खरीदो, फिर वेट करो। अगर गिरावट आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो। अगर थोड़ी और गिरावट आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप ऐड करो। लेकिन एक ही प्राइस से बहुत सारे शेयर्स खरीद लोगे तो हो सकता है कि आपका पैसा कुछ वक्त के लिए ब्लॉक भी हो जाए, क्योंकि अभी से कहना मुश्किल है कि कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में ऊपर डेफिनेटली शेयर आपको जाता हुआ देखने को मिल जाएगा, लेकिन बीच में थोड़े बहुत डेंट भी लगेंगे, बाद में तेजी भी आएगी। तो जब भी गिरावट आए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो और ये सोच के खरीदारी करोगे आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आकर ये सोचे कि कोई मौका छूट रहा है, बहुत सारी क्वांटिटी एक ही प्राइस मत खरीदना। काफी लोग कहते हैं कि मैंने यहाँ पर 2000 शेयर खरीद लिए, अब 10,000 शेयर खरीद लिए। ऐसी गलती मत करो यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।